तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या अभी तक आप डायरेक्ट सेलिंग को फिजिकली कर रहे हैं, यानी भाग भाग कर मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं? तो दोस्त, बहुत हद तक सफलता नहीं मिल सकती भाग भाग के। और शायद दौड़ दौड़ कर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को करोगे तो शायद इतना महंगाई का ज़माना है कि आपका पेट्रोल उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा शुरुआती दौर में, कि जितना रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप एक सराउंडिंग एरिया भी अगर पकड़ोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इतना हिट हो चुका है, लोग जानने लगे, करने लगे, तो आपको उतना लॉ ऑफ एवरेज नहीं आएगा आपका जो आना चाहिए। पहले क्या इतना आ जाता था तो लोग सफल हो जाते थे छोटे से एरिया में, फिर वहाँ से इनकम को लेकर वो एक्सपेंड कर देते थे बिजनेस को अदर शहर में या अदर एरिया में। अब आप अगर अदर एरिया से स्टार्ट करोगे तो आपका कन्वेंस पेट्रोल का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो आपको हर हाल में डायरेक्ट सेलिंग डिजिटली आना ही पड़ेगा अगर आप बहुत हद तक सफल होना चाहते हो, यानी कम से कम खर्चे में या विदाउट खर्चे में बढ़ाना चाहते हो तो आपको डिजिटली आना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम एक बेहतर टेक्निक लाए हैं, एआई लीड जनरेशन, कि एआई से कैसे लीड जनरेट करेंगे। क्योंकि दोस्त, जितने भी आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो दोस्त इन टूल्स का यूज कर रहे हैं और डिजिटली वो जानते हैं कैसे बिजनेस को हम एक्सपेंड करें। क्योंकि खर्चा नाम मात्र का भी नहीं है डिजिटल में, केवल आपको नेट चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल, बस इतना सफिशियंट है। आप इतने साधन से मात्र करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। और दौड़ कर करोगे तो शायद है 30% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो और आप चाहते हो फिजिकली दौड़ दौड़ कर करेंगे तो कम से कम आपको 30,000 इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो हर हाल में डिजिटली कोशिश करो, सीखो और डिजिटली आगे बढ़ो। फिजिकल भी करो जितना फिजिकल संभव हो, और जब फ्री होते हो घर में तो डिजिटली। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली एक से एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग की कुछ ना कुछ आपको टेक्निक लेकर आते हैं हम, जो आपके शायद है कुछ आपकी ग्रोथ भी हो रही होगी उससे, अगर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो सीखना तभी सीखना है दोस्त। बहुत से लोग देखा होगा आपने, एमएससी पीएचडी की किताबें या डिग्रियां समेटे रखे हैं और नौकरी कर रहे हैं वो 6,000, 10,000, 20,000 की। तो क्या मतलब की है वो डिग्री? क्योंकि जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया लाइफ में। पढ़ाई आपने किसी सेक्टर की, नौकरी आप कुछ कर रहे हैं, तो पढ़ाई आपकी जीरो हो गई। तो आप नॉलेज ले रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी करते रहना, तो ही आपके नॉलेज मतलब की है। नहीं तो ये ठीक उसी तरह की आपकी डिग्रियां हो जाएंगी जो आज कई लोगों की रद्दी में पड़ी हुई हैं। बहुत से लोग बीटेक करके हमने देखा सिलेक्शन हो गया बैंक में तो बैंक में ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनका बीटेक किस मतलब का रहता है? 3-4 साल मेहनत किया और कैशियर बन गए, जाके बैंक में क्लर्क बन गए, वो वहाँ पर जुट जाते हैं, बैंक की नौकरी में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। यानी जो पढ़ाई की उनकी जीरो हो जाती है। इसी तरह ये जो नॉलेज हम सिखा रहे हैं अगर इस इम्प्लीमेंट करोगे आप तो आपके शायद है बहुत काम आ सकती है। इसलिए जो सीखो साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करते रहो। एक एक पॉइंट को देखना, समझना, चाहे तो लिख लेना, क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। सत्यनारायण की कथा की तरह निकल जाएगा अगर आप केवल सुनोगे, और जो लिखोगे वो आपकी लाइफ में काम आने वाला है। आज भले ही हो सकता कोई इसमें से कोई एक पॉइंट आपको छोटा लग रहा हो, भविष्य में हो सकता है वही एक पॉइंट आपको 1 करोड़ रुपए दिलवा दे। क्योंकि शुरुआत में हमने भी ट्रेनिंग बहुत हल्के में ली थी, पेड लेने के बाद भी बहुत हल्के में लेते थे। आज वो एक एक लाइन याद आती है ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता था, वो आज काम आ रही, तब यूज नहीं की थी। चलिए दोस्त, एआई से कैसे लीड जनरेट करेंगे? हर आदमी सीखना चाहता है कि सोशल मीडिया से कैसे लीड जनरेट करें, सोशल मीडिया से हम कैसे प्रॉस्पेक्ट को लाए, क्योंकि बिजनेस ही है सोशल मीडिया पर डिपेंड। आज 60 से 70% बिजनेस सोशल मीडिया से ही हो रहा है। डिजिटल बिजनेस जितना भी, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या अदर कोई भी। अमेजन क्या है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो सोशल मीडिया से बिजनेस हो रहा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट। आज आपने देखा होगा कई मॉल में आप जाते हो, आपने बिल, वहां पर मोबाइल नंबर को पूछते काउंटर पर, और आपने नंबर दिया, थोड़ी देर के बाद आपको व्हाट्सएप पर बिल आ जाता है। यानी फिजिकल बिल की जरूरत ही नहीं है, व्हाट्सएप पर आपको बिल आ जाता है। तो ये क्या है? दो काम हो जाते हैं उनके। एक, आप उनके परमानेंट कस्टमर होते हो तो प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है। कोई ऑफर आता है तो वो हमेशा आपको व्हाट्सएप पर डालते रहेंगे नंबर लेने से, यानी वो फॉलो अप करते रहेंगे आपका लाइफ टाइम, जब तक आप उस मॉल के कस्टमर हो। तो ये डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग है, या डिजिटल फॉलोअप बोल सकते हो, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, डिजिटल कस्टमर। आप मोबाइल नंबर देते ही उस मॉल के डिजिटल कस्टमर बन जाते हो, और वो मॉल डिजिटली आप लोगों को घर बैठे ही ऑफर भेज देगा। यानी ऑफर जैसे ही आप देखोगे दीपावली का है, आप दौड़ के मॉल में जाओगे कि ये ऑफर आया है, इसमें हमारा ये फायदा हो सकता है। तो ये डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग है। ये सभी लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले नहीं कर रहे हैं दोस्त, ट्रेडिशनल वाले भी डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं।
ये जो निरमा का ऐड दिखाया जाता, घड़ी साबुन का ऐड दिखाया जाता, ये क्या है? ऐड तो घड़ी साबुन तो इतना है तो उसको ऐड देने की क्या जरूरत है? ये दोस्त डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग है उनकी, क्योंकि आपके माइंड में बराबर याद आता रहे घड़ी साबुन अच्छा है, घड़ी साबुन लेना। ये उनकी डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग है, जो वो 5 से 7 करोड़ रुपए साल में लगा देते हैं टीवी में ऐड का। और हम लोग डिजिटल को अभी जानते नहीं, डिजिटल डिजिटल की क्या ताकत है। और वो 5-7 करोड़ लगाकर जो फील्ड में 100 करोड़ से आउटपुट नहीं ले पाता है, वो 5-7 करोड़ लगाने से उसको उतनी सेल आ जाती है। ये बेनिफिट है डिजिटल से। फिजिकल अगर आप 100 लोगों को कवर करते हो महीने में, तो डिजिटली आप 10,000 को भी कवर कर सकते हो, 10 लाख, 1 करोड़, जितना चाहो उतना। क्योंकि आपको तो उतना ही बोलना है। अभी हम बोल रहे हैं, ठीक, जूम पर कितने लोग हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग सुन रहे होंगे, कुछ यूट्यूब पर जाएंगे सुन रहे होंगे, और जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो ये आज से 2 साल, 10 साल, 20 साल तक लोग सुनते रहेंगे। तो कितना बेनिफिट है। ये आज का सेशन हमारी हमेशा के लिए ट्रेनिंग बन जाएगी, लाइफ टाइम। ये हमारी एसेट्स है। ये आज की ट्रेनिंग हमारी एसेट्स है, जो हो सकता है लाखों ग्राहकों को लेकर आएगी हमारे पास। तो बहुत बड़ी ताकत है डिजिटल की। चलिए, डिजिटल से आप क्या ले सकते हैं? गेट मोर क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट। हर आदमी क्या कर रहा है आज? कोई भी हो दुनिया में जो भी कमा रहा है, तो दोस्त वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ रहा, सर्विस कोई दे रहा तो अपने क्लाइंट को ढूंढ रहा है, या कहीं भी है। अगर हर आदमी अपने ग्राहकों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ग्राहक बढ़ेंगे तो उसकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहक और सेल पर ही सारा कुछ डिपेंड है। तो कैसा रहेगा अगर आपको ज्यादा क्लाइंट लेने के लिए एक एआई फनल आपको मिल जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक ऐसी फनल मिल जाए जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट फिल्टर लाकर आपको देता रहे। शायद हर आदमी चाहेगा, और ये परम ऑटोमेटिक आपको देता रहेगा। एक क्लिक करो, आपको जितना क्लाइंट चाहिए आपके पास आ जाएगा। हैंडल कैसे करना है, बल्क में करना है, 1 to 1 करना है, उसके भी अलग सेपरेट ट्रेनिंग हम देंगे आपको। स्ट्रेटजी फॉलोड बाई, स्ट्रेटजी दोस्त कितना रोल होता है? केवल 5% होता है। आप जो भी टेक्नोलॉजी सीखते हो, इसका रोल केवल 5% ही रहेगा ऑनलाइन मार्केटिंग में। तो सीक्रेट फार्मूला आज आपको मिलने जा रहा, जो इसका ही रॉकेट दे सकता है आपके बिजनेस की ग्रोथ को। अगर बिजनेस की ग्रोथ, कई लोगों का आपने देखा होगा कि 3 साल में 100 करोड़ कमा के फेंक दिया। दोस्त, ये इसी की ताकत है, ये डिजिटल की ताकत है। क्या फिजिकल इतना संभव है कि बिना 1 रुपए लगाए आप करोड़ों रुपए कमा लो? शायद संभव नहीं है। आपको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, 200-500 करोड़ लगाने पड़ेंगे, फिर अच्छा प्रोडक्ट निकल गया, चल गया, तो हो सकता है आपको 3 साल में बना लो। लेकिन डिजिटल में ताकत है, क्योंकि डिजिटल में कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं। तो ये ताकत है डिजिटल में, जो आपको आगे पहुंचा सकता है। लेकिन उन्हीं को पहुंचा सकता है जो प्रॉपर सीख कर आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में, इसको लेकर बिलीव होगा जिनको। कल जो चैप्टर किया था एटीट्यूड, आप अगर ये मीटिंग देख रहे हो, तो आपका एटीट्यूड क्या है, यानी नजरिया क्या है इसको देखने का? इस बिजनेस को लेकर आपका क्या नजरिया है, कहाँ पहुंचा सकता है? वही पहुंचाएगा जो आपका नजरिया होगा। क्योंकि ये कहावत है कि नजर का इलाज है, नजरिया का नहीं है इलाज। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, हमारे साथ लेडीज भी आती है, लड़कियां भी आती हैं, कई फीमेल्स आती हैं। तो दोस्त, आपका नजरिया अगर अच्छा है उनके साथ, तो वो आपके साथ बिजनेस करेंगी। और आपका नजरिया खराब है उनके उनको लेकर, तो आपके साथ वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी, छोड़कर भाग जाएंगी। तो नजरिया हमेशा अच्छा रखना, हर स्टेज पर, हर एंगल पर। चलिए, ये वर्कशॉप किसके लिए है जो आज हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये किस किस के लिए है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या करियर करना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उसके मतलब का है, वो यहाँ पर सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। हाउस वाइफ अगर कोई है, जो हाउस वाइफ नॉर्मली खाना बना दिया सुबह शाम का, फिर फ्री होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस बिजनेस में आगे कूदे, आगे बढ़े। यानी वो एक, उनका जो स्पेयर टाइम है, उससे वो कुछ कमाना चाहती है लाइफ में। तो उनके मतलब का ये बिजनेस है पूरा। तो आज का ये सेशन वो भी यूज कर सकती हैं अपनी लाइफ में। वर्किंग प्रोफेशनल हु वांट टू अर्न एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, कोई अगर जॉब में है, बिजनेस में है, कोई सर्विस में है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम अगर उसको चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहता है, तो उसके भी ये मतलब का है, वो भी यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। रिटायर्ड पर्सन कोई है, मान लीजिएगा पेंशन उसको मिल रही 10, 20, 50 हजार, लेकिन वो उसका टाइम पास नहीं हो रहा। कैसा रहेगा अगर उस टाइम को यूज करके उसको और पैसे आ जाए? हर दुनिया का हर आदमी पैसा चाहता है, पैसा किसको काटता है? तो उसके भी मतलब का ये ट्रेनिंग सेशन है आज का। कोचिंग, अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है, जो एआई की कोचिंग देना चाहता है, एआई का कोर्स, उसके मतलब का है, एआई सीखना चाहता है,
एनीवन हु वांट टू लॉन्च देयर, कुछ लोग एफिलिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। दोस्त जितना डिजिटली आप घुसोगे उतने ही स्ट्रांग बनोगे। जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करो एफिलिएटेड भी टच कर जाओ, अमेजन पर फ्री में है रजिस्ट्रेशन। नेटवर्क मार्केटर्स, डायरेक्ट सेलर्स, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए है, जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। किस किस के लिए? हु वांट टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। आज का सेशन सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कराना चाहते हैं। हु वांट टू जनरेट क्वालिटी लीड, जो ऑनलाइन लीड जनरेट करना चाहते हैं। और कौन? जो ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि एक बार कर दें और फिर ये ऑटोमेटिक चलता रहे। अभी आज हम आप लोगों के साथ में ये सेशन लाइव कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी का, एआई लीड जनरेशन। अब ये दोस्त ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अब ये सेशन हमें आज के बाद करने की जरूरत नहीं, ये रिकॉर्डिंग ही चलती रहेगी हमारी। और हम जब भी लगा देंगे इसको ऑटोमेटिक पर, मान लीजिएगा हमने लगा दिया 8 बजे डेली, तो ये 8 बजे डेली ऑटोमेटिक हमारा ये वीडियो जूम पर लाइव हो जाएगा। और जो फनल से जो लोग आएंगे फिल्टर होकर, वो उसको सुनेंगे, और उनको पता नहीं है कि लाइव चल रहा है कैसे चल रहा है। अगर वो कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे भी तो दोस्त हमारा कोई असिस्टेंट होगा, वो रिप्लाई भी कर सकता है। तो हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कब इन्वॉल्व होना है? अगर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है उस सेशन में, तो लास्ट के 5 मिनट वहां पर दे दो। तो कितना बढ़िया है। ये हमें 1 लाख लोगों को आज का सेशन केवल ला कर दे देगा, 1 लाख लोगों को। हमेशा देता रहेगा, जब तक कोई नई चीज नहीं आएगी तब तक ये हमारा चलता रहेगा। चलिए, एआई लीड जनरेशन होता क्या है? सबसे पहले तो आपको क्या ढूंढना है कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है लोगों का। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को क्या समस्या है? कि वो ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है, ये लोगों की समस्या है सबसे बड़ी। कोशिश वो कर रहे हैं हर एंगल से, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे उस सेक्टर में, और लीड जनरेट नहीं कर पा रहे। और हर आदमी ढूंढ रहा, सर्च कर रहा गूगल में कि लीड कैसे जनरेट करें, ऑनलाइन ट्रैफिक को कैसे लाएंगे, ऑनलाइन हम हैंडल कैसे करेंगे, जूम कैसे करेंगे। ये हर आदमी सीखना चाहता है, क्योंकि आज भी सिर्फ 15% लोग हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं बिजनेस को, और वही लोग सक्सेस है डायरेक्ट सेलिंग में। जो फिजिकली अभी भी कर रहे हैं वो उतने सक्सेस नहीं है जितना होना चाहिए। तो दोस्त, ऑनलाइन आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा अगर आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। चलिए, बिगेस्ट चैलेंज क्या क्या होते लोगों के? नॉट एबल टू पोजीशन ऑनलाइन इन द राइट वे, क्योंकि वो सही तरीके से ऑनलाइन को नहीं करते। इसलिए या तो लीड आकर चली जाती है, या आने के बाद आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, या आने का आपको तरीका गलत है, आप नर्सिंग नहीं कर पा रहे उसको। तो ऑनलाइन उनको राइट वे नहीं पता है, इसलिए वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। नॉट एबल टू फाइंड द राइट टारगेट ऑडियंस, वो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचते। उसको किस तरह की ऑडियंस को टच करना चाहिए? मान लीजिएगा ऐड चला दिया आपने, 10,000 या 5,000 का रिचार्ज कर दिया उसमें। अब वो ऐड दोस्त हर आदमी के पास जा रहा है, जिसको जरूरत है उसके पास भी जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं उसके पास भी जा रहा है। कैसा रहेगा अगर आपका ऐड सिर्फ वही जाए टारगेट ऑडियंस के पास? तो आपका जो पैसा है उसका सदुपयोग हो जाएगा, यानी मिस यूज नहीं होगा उस पैसे का। नॉट एबल टू फाइंड द टॉपिक फॉर योर कंटेंट, कई लोगों को सही टॉपिक नहीं मिलता है, यानी ऐड डाला उसमें सही टॉपिक आपने नहीं डाला, किस तरह की ऑडियंस इस टॉपिक को टच करे, यानी कंटेंट आपने सही नहीं लिखा अपने ऐड में। तो कैसे लोग आएंगे जैसा कंटेंट होगा? तो कंटेंट क्रिएशन टेक्नोलॉजी भी आपको मिलने वाली है इस सेशन में। नॉट एबल टू क्रिएट द कंपेलिंग कंटेंट, दोस्त कंपेलिंग कंटेंट होना चाहिए। आप टच किसको करना चाहते हो वही आदमी आपके इसमें आए सेशन में। नॉट एबल टू क्रिएट द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका वीडियो अगर आपने डाला शूट करके, उसके शब्द अच्छे होंगे, उन शब्दों का सीक्वेंस सही होगा, कंटेंट का सीक्वेंस अच्छा होगा, तो लोगों में एक विश्वास बनता है कि हम सही आदमी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। आपके ऑडियंस को बिलीव होना चाहिए आपके ऊपर, तब वो आएंगे। क्योंकि दोस्त, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे हैं, और होते रहेंगे। तो लोग बिलीव कैसे करें? उसके लिए थोड़ा सा आपको स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी। नॉट एबल टू जनरेट द क्वालिटी लीड, बहुत से लोग क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पाते। लीड तो आती है उनके पास, लेकिन क्वालिटी वाली नहीं आती, यानी कि 100 लीड में कहीं एक आपका लीड एक्टिव हो गया आईडी। तो दोस्त, ये लीड नहीं है कि 100 लोगों में आप माथापच्ची कर रहे हो, एक लीड आ रही बात, या 1,000 में 2 आ रही। क्वालिटी लीड कैसे आएंगी? 100 में कम से कम 10 आनी चाहिए आपके, तब होती क्वालिटी लीड। कन्वर्जन रेशियो बढ़ना चाहिए। इररिलेवेंट लीड जनरेशन, कई बार ऐसी रिलेवेंट ही नहीं होती आपकी लीड। आप किसी को पैसे कमाने में मदद करना चाहते हैं,
और डायरेक्ट सेलिंग तो यही बिजनेस है, या तो आप किसी की हेल्थ पर काम करते हो या किसी को पैसे पर हेल्प करते हो, यही दो तो रीजन होते हैं। अब किसी को पैसा चाहिए नहीं और आप उसको पैसे वाली टेक्नोलॉजी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं लाने की, तो वो आएगा? शायद नहीं आएगा। किसी को हेल्थ का चैलेंज ही नहीं है, 20 साल का कोई एज का ग्रुप का कोई आपका पर्सन है, वो हेल्थ से एकदम सही है, आप उसको हेल्थ के प्रोडक्ट के थ्रू लाना चाह रहे हैं, क्या आएगा? शायद नहीं आएगा। नॉट एबल टू कन्वर्ट द लीड इनटू योर कस्टमर। आपकी लीड है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होना चाहिए कस्टमर में। आपका कस्टमर अगर बनते हैं लीड, तो आपका सही फार्मूला होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें दोस्तों। 21 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, जिसमें 17 साल का हमारा अकाउंट लाइन का एक्सपीरियंस है और 7 साल का हमारा कोचिंग इंडस्ट्रीज का है या डायरेक्ट सेलिंग का। 7 साल हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गए, जिसमें हमने लगभग लगभग अभी तक 31,000 लोगों को ट्रेंड किया है या उनको कोचिंग दी है या अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं 31,000 लोगों। और लाइफ लॉन्ग लर्नर हमारी आदत है, यही हम सबको चाहते हैं सीखो, क्योंकि अब्दुल कलाम लोग दोस्त आखिरी सांस तक भी सीखते हुए खत्म हुए थे। सरदार भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी तो उनसे पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने जो इच्छा बताई थी शायद आपको अचंभा होगा। उन्होंने इच्छा बताई थी, एक वो नोबल एक बुक पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे ये 3 पेज बचे आखिरी के, ये हमें पढ़ लेने दो, इसके बाद हमें फांसी पर टांग देना। सोचो क्या माइंड रहा होगा जिसकी मौत सामने खड़ी हो और उसको वो 3 पेज पढ़ने की पड़ी हो। क्या आप पढ़ोगे? शायद घबराहट के में किताब ही बंद करके रख दोगे, टेंशन में रहेगा आदमी। हमेशा आखिरी सांस तक आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये जितने लोग दिख रहे हैं ये हमारे साथ खड़े हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए मंथली इनकम है इनकी। और जो लेफ्ट साइड में है डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, मिस इंडिया 2019। डॉक्टर राम वर्मा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हेड है और ये ट्रेनिंग देते हैं। और ये लास्ट में जो दिख रहे हैं ये है डॉक्टर ललित अरोड़ा, जो KW एकेडमी के डायरेक्टर हैं और ये हमें सिखाते हैं डेली शाम को 2 घंटा 3 घंटा। कल इनका 5 घंटे का क्लास हुआ था। चलिए, ये हमारे कुछ प्रोग्राम पड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, दीपक बजाज, ये हैं दोस्त गौरव जैन, जिन्होंने ट्रेनिंग दी है डिफेंस को, ट्रेनिंग देते हैं ये आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं। तो इन्होंने भी हमें ट्रेनिंग दी है 3 दिन। क्यों दी है? आप सभी पैसा कमाना चाहते हो, लाइफ में सब पैसा कमाना चाहते हो, और कोई आपको रास्ते में डकैत मिल गया, छीनने लगेगा, तो शरीर भी मजबूत होना चाहिए, बॉडी भी मजबूत होनी चाहिए। बचाओगे कैसे पैसे को? इसलिए जो डायरेक्ट सेलिंग है ये आपको हर एंगल से ग्रोथ कराता है। आप कभी अगर फिजिकली हमारे पास आओगे तो आपको कुछ हम पंच भी सिखा देंगे। अब हमारा मिशन क्या है? ये हमारा मिशन है तो 10 लाख लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देनी है जो फाइनेंशियल फ्री हो सके, यानी वो अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल जी सके, अपने हिसाब से पैसा कमा सके एक डिजिटल सिस्टम के थ्रू। ये हमारा मिशन है। चलिए, तो अब हम सिखाते हैं आपको AI टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, कैसे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है गेम ऑन मनी गेम। सबसे पहले जानते हैं टॉप 3 सीक्रेट क्या होते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है? पैशन योर सेल्फ। क्या आपका पैशन है इस काम को लेकर, जुनून जिसको बोलते हैं। जैसे फौजी को क्या होता है कि जुनून होता है कि कुछ भी हो जाए देश को आंच नहीं आनी चाहिए, तिरंगे को आंच नहीं आना चाहिए, चाहे जान चली जाए। क्या इतना जुनून है आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, डिजिटल सिस्टम को लेकर? इतना जुनून है, अगर आपको विश्वास है इसको, तो ही हाथ डालो, नहीं तो आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो आपका पैशन हाई होना चाहिए। किस तरह का पैशन होना चाहिए? सबसे पहले पोजीशन योरसेल्फ ऑनलाइन। खुद को ऑनलाइन पोजीशन पर शिफ्ट करना है। कैसे करना है? चूजिंग राइट निश। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए लेकिन अभी तक आपने निश नहीं बनाई अपनी, तो दोस्त एक निश बनानी पड़ेगी। आपके एरिया में कोई फेमस आदमी होता है, कोई फेमस डॉक्टर होता है, तो वो क्या निश होती है उसकी? डॉक्टर साहब, हेल्थ एडवाइजर होता है। कोई दिक्कत होती है आप दौड़कर पहुंच जाते हो, क्योंकि उसकी एक एरिया में नाम है। क्या वो हेल्थ के बारे में आपको सही कर देगा, गाइड कर देगा, लोगों को बिलीव है। तो आपने क्या निश बनाई है कि लोग आपको किस नाम से जाने? हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस एडवाइजर, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, या जैसे हमारी निश है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, कि हम डिजिटल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं लोगों को। तो आप भी पहले कोई निश बनानी पड़ेगी आपको। ये भी हम सिखाएंगे किसी दिन, 3-4 घंटे का सेशन है, निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट, कि निश कैसे सिलेक्ट करें अपनी। आप अपनी खूबियों को कंपेयर कर करके एक निश निकाल सकते हो कि हम किस लाइन में खिलाड़ी बन सकते हैं। वही निश आपको बना देनी है। आपके अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है जिससे आप लोगों की कोई प्रॉब्लम दूर कर रहे हो, वही तो निश होती है। अगर आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो
तो सीधी सी बात है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, एक डायरेक्ट सेलिंग को डिजिटल तरीके से सीखना आपकी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम दूर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये बिजनेस चलेगा, 100% चलेगा, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं आपकी। तो आप क्या प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको मिलेगा निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट में। स्ट्रेटजी टू क्रिएट कस्टमर अवतार, एक आपको कस्टमर अवतार सीखना पड़ेगा। किसी और दिन सेशन हम रखेंगे कस्टमर अवतार क्या होता है। आप क्या शब्द पूछ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेकर गए, कस्टमर को समझा रहे हैं, तो उसके आत्मा में घुस जाना है, उसके बॉडी पर घुस जाना है आपको, और ये सोचना है कि ये सवाल हमसे किए जा रहे होते, इस तरह से कोई हमें प्रोडक्ट ऑफर करता तो हमारे क्या जवाब होते। फिर आप सब सवाल करोगे तो आपको सही राय मिल जाएगी क्या सवाल करना चाहिए, सामने वाला क्या सोचता है। जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस, कोई प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा होता है। ये चीज जिस दिन आपने खोज ली, उसी दिन आप जितने लोगों को चाहे ज्वाइन करा सकते हो, जिसको चाहो जब चाहो तब ज्वाइन करा सकते हो। कस्टमर अवतार अगर आपने सीख लिया। क्रिएटिंग कंपेलिंग मिशन स्टेटमेंट, एक आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। अभी आपको मिशन स्टेटमेंट हम दिखाएंगे, 3 सेकंड में बनता है दोस्त, एआई में 3 सेकंड में बनता है। आपका एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। आप हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख लेना, हमारा मिशन स्टेटमेंट लगा हुआ। डिजिटल ऑफिस सेटअप, कैसा ऑफिस होना चाहिए। चलिए, ये ऑफिस आपको दिख रहा, ये किस तरह का ऑफिस लग रहा है आपको। पेपर पर पड़े बिखरे हुए, क्या इसमें कोई पेपर अगर ढूंढने को कहा जाए तो शायद है 2-4 घंटे लग जाएगा ढूंढने में, हो सकता है ना भी मिले। ये भी एक ऑफिस है। अब आप ये ऑफिस देख रहे होगे तो ये ऑफिस अच्छा लग रहा, या बाद वाला ऑफिस अच्छा लग रहा, शायद ये सबको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से दोस्त, आपका जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप है आपका, या आपका यूट्यूब चैनल है, तो उसमें क्या भर रखा है आपने, किस तरह की आप पोस्ट डालते हो, उसमें आपने क्या लिख रखा है, अपने जो डिटेल लिखी जाती है, अपने बायो में क्या लिख रखा है, वही आपका ऑफिस है, वही आपकी डिजिटली पहचान है। तो आपका डिजिटल ऑफिस सेटअप होगा, वहीं से आपकी निश आगे बढ़ने वाली है। स्ट्रेटजी टू ऑप्टिमाइजिंग सोशल मीडिया अकाउंट, ये हम किसी दिन और सिखाएंगे। सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी डिजिटल, उसको डिजिटल ऑफिस की तरह नजर आना चाहिए। अभी एक सेकंड हम आपको अपना दिखा देते हैं। चलिए, ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, आपको दिख रहा होगा किस तरह से लगा रखा। आप अपनी पसंद के भगवान चाहो लगा सकते हो, नहीं तो आप ना लगाओ तो बेहतर रहेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, आई लव टू सपोर्ट पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्स विच कैन हेल्प देम टू सेव देयर करियर। इसके बाद यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। अब आपने हो सकता है फोटो किस तरह का लगाया है, एक प्रोफेशनल फोटो लगाना है। आपका फेसबुक अकाउंट देखकर ही लोगों को लगे ये एक प्रोफेशनल बिजनेस में है। और इंट्रोडक्शन में क्या लिख रखा है आपने, इंट्रोडक्शन भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो अपना इंट्रो जरूर अच्छा रखना, क्योंकि यहीं से लोग अट्रैक्ट होकर आते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को फेसबुक पर फ्रेंड बनाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, उसका बायो देखते हो, उसका इंट्रो देखते हो, इसके बाद ही शायद उसको आप बनाते होगे। आप किसी का बायो देखते होगे सबसे पहले, चाहे इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक पे दोस्ती करते समय। नया आदमी जब आपसे दोस्ती करना चाहेगा तो आपका बायो देखेगा कि आपका बायो किस तरह का है, वही आपका डिजिटल ऑफिस है। तो आज ही सेट कर लेना अपना व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और उस पर दोस्त पोस्ट अच्छी डालनी चाहिए। ऐसी पोस्ट डालो जिससे लोगों को कुछ मिल रहा हो। चलिए, सीक्रेट टू जो है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर फेसबुक पर आपका क्या दिख रहा है वही आपकी क्रेडिबिलिटी है, उसी तरह से आप लोगों की नजर इमेज बनोगे। क्योंकि दोस्त, दुनिया में प्रोडक्ट बिकने से पहले, कंपनी का नाम बताने से पहले आप बिक जाते हो। आपका पहनावा, आपका किस तरह का डिटेल है, किस तरह का इंट्रो है, वो आपका पहले सेल हो जाता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले अपने अकाउंट को सोशल मीडिया का, प्लस खुद को पर प्रिपेयर करना है, डिजिटली तरीके से तैयार रहना है। बाजार भी जाओ दोस्तों, लगना चाहिए कि आप हाँ एक अच्छे बिजनेस में हो। क्या क्या होना चाहिए, राइट कंटेंट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। आप फेसबुक पर कुछ भी लिखते हो तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, भले ही हिंदी में लिखो कोई दिक्कत नहीं, लोगों को उससे कुछ मिल रहा हो। कंटेंट विद एआई टूल्स, एआई टूल से आप सपोर्ट ले सकते हो, कुछ भी डालो। कंटेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर आप कंटेंट डालते हो तो आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके तब डालो। कई लोग इधर उधर के नाच डाल रहे, गाने डाल रहे, कोई शादी की फोटो डाल रहा। ई बुक कंटेंट क्या होना चाहिए, ईमेल कॉपी कैसे भेजना है लोगों को, तो ये सारी आपको एआई से मिल जाएगी। सारी चीजें जितनी भी आपको पेज पर दिख रही सभी एआई से आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी जो चीज है आज जो हम बताने वाले हैं, लीड मैग्नेट।
सबसे ज्यादा इसने सपोर्ट किया है एआई ने लीड मैग्नेट में। क्या क्या होता है लीड मैग्नेट में? पहले तो लीड मैग्नेट टाइप, कितने टाइप की लीड मैग्नेट होती है। सबसे पहले आपको चुनना है कि आपको किस तरह का लीड मैग्नेट चाहिए। फर्स्ट लीड मैग्नेट किस तरह का होना चाहिए, ई बुक कैसी होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आप किसी को ला रहे हो तो क्यों आएगा आदमी आपके पास, आप उसको क्या दे पा रहे हैं, तभी तो आएगा आपके पास। आप उसको क्या दे रहे हो, किसी को ई बुक दे दो, किसी को कोई नॉलेज दे दो, किसी को कोई बढ़िया फ्री सेमिनार दे दो। इसके बाद आता है कंटेंट ऑटोमेशन स्ट्रेटजी। जब इन चीजों को आप ऑटोमेशन पे लगा दोगे तो ये काम आपका ऑटोमेटिक चलता रहेगा लाइफ टाइम। एआई टूल्स कैसे काम करता है, जो आपको अनलिमिटेड लीड जनरेट कर कर दे दे। कैसे जनरेट करके देगा अनलिमिटेड लीड? पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे हम फलानी कंपनी से हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। दोस्त आपके साथ लोग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी ज्वाइन नहीं करेंगे ना, मानो देख लेना आप जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे हम फलानी कंपनी में। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ना कि कंपनी। कंपनी को उसने नहीं देखा है। तो आप किस तरह के हो, आपके अंदर क्या है, सारी कंपनी आप ही हो उसके लिए। डोंट ट्राई टू बिल्ड टाटा, फर्स्ट बिल्ड रतन टाटा। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग फील्ड में कूद जाते हैं और टाटा बनने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत जल्दी मर्सिडीज आ जाएगी और हम टाटा बन जाएंगे। टाटा बिरला बनने की कोशिश करते हैं कि हम 3 साल में करोड़ों रुपए आने लगे। तो दोस्त टाटा बनने से पहले आपको रतन टाटा बनना पड़ेगा। अगर रतन टाटा बनना चाहते हो तो रतन टाटा की बायोग्राफी देख लेना, आपको पता चल जाएगा रतन टाटा ने क्या संघर्ष किया है, उनके अंदर क्या क्वालिटी है। दोस्त अपने लेबर के सामने भी जो जमीन में बैठ जाता हो वो है टाटा रतन। और हम लोग सिर्फ टाटा बनना चाहते हैं, यानी टाटा के पास जितना पैसा है उतना पैसा हमारे पास आ जाए। रतन टाटा कभी बनने की कोशिश नहीं करते, तो पहले आपको रतन टाटा बनना पड़ेगा। चलिए, जो बिगेस्ट मिस्टेक है जो लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में या ऑनलाइन बिजनेस में, वो क्या करते हैं, दे प्रमोट कंपनी डायरेक्टली। वो कंपनी को सीधा प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। क्रॉस लगा है दोस्त, ये काम नहीं करने हैं भूल कर भी। दे स्टार्ट प्रमोटिंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कूद पड़ते हैं, ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। टारगेट ऑडियंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपका कोई हेल्थ का प्रोडक्ट है, कोई घुटने का प्रोडक्ट है, आप घुटने के प्रोडक्ट को किसी स्कूल में लेकर जाओगे तो क्या बिकेगा? शायद है कोई नहीं लेगा, क्योंकि वहां बच्चे हैं, सब यंग ब्लड है, किसी के घुटने में दिक्कत नहीं होगी। और टीचर है वो भी 30-40 साल एज वाले होंगे, उनको भी शायद है मैक्सिमम नहीं होगा घुटने का, या मिल भी जाएगा तो दोस्त 1-2% मिलेगा। तो कन्वर्जन रेशियो क्या आएगा, 0। आपको घुटने के पेशेंट कहाँ मिलेंगे? पार्क में, या जहां भी बुजुर्ग लोग बैठते हो, जहां मॉर्निंग वॉक पे लोग आते हो, वहां आपको मिलेंगे। तो टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढ रही है, तो इग्नोर करना है टारगेट ऑडियंस आपकी कहाँ नहीं है, उन चीज पर फोकस नहीं करना, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना। कई लोग शो ऑफ करने लगते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आकर या डिजिटल बिजनेस पे आकर, शो ऑफ करने लगते हैं। तो दो शो ऑफ से बिजनेस नहीं चलता। एक बिजनेस का एक पूरी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको हम देने वाले हैं बहुत जल्दी। स्पैमिंग, कई लोग क्या करते हैं, एक तरह का मैसेज पकड़ा, लोगों को व्हाट्सएप पे दे देना, दन भेजते जा रहे हैं। हमने ये नहीं जाना कि वो आदमी किस तरह का है, वो क्या पसंद है उसकी, क्या उसका हॉट बटन है, क्या उसको चाहिए, क्या उसकी जरूरत है। हम सबको दनादन भेजते जा रहे हैं। तो दोस्त व्हाट्सएप भी आपको बैन कर देगा और फेसबुक अकाउंट भी आपका बंद हो जाएगा अगर आप स्पैमिंग करोगे। वो स्पैमिंग आता है जब आप एक ही मैसेज कट पेस्ट करते चले जाते हो, कॉपी पेस्ट। ओवर प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि ओवर प्रमोशन से आपके सोशल मीडिया बार बार ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक होने की नौबत ना आए। नेग्लेक्टिंग पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग लोग भूल जाते हैं जल्दी टाटा बनने के चक्कर में, अपने भूल जाते हैं अपनी क्वालिटी डेवलप करने में। डायरेक्ट सेलर अच्छा लीडर बनना है तो पहले अपने अंदर क्वालिटी डालनी पड़ेगी, और हम ज्यादातर वही उसी पर फोकस अभी कर रहे हैं कि आप किस तरह के आपको बनना है, तब आप कूदो। 100% आप जो 3 साल में लोग सफल होते हैं, आप 1 साल में सफल होंगे अगर ये चीजें लेकर कूदोगे मार्केट में। नॉट यूटिलाइजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म, एक एक को धीरे धीरे आपको सेट करना है, अच्छे से उसको प्रमोट करना है। लो क्वालिटी कंटेंट, आप लिखते क्या हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो बहुत मायने रखता है। जो लिखते हो वही हो लोगों की नजर में। निग्लेक्टिंग फॉलो अप, डिजिटल फॉलो अप, नॉट स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेंड है, उसको आप निग्लेक्ट करते हो। चलिए, यहाँ तक आज कवर करेंगे, इसके बाद भी इसमें 100-150 पेज की स्लाइड है। आपको इसमें बहुत चीज मिलने वाली है। क्या क्या मिलेगा,
एआई से लीड कैसे जनरेट करेंगे? डिजिटल निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट, अपनी निश कैसे आप क्लियर करोगे, ऑफिस सेटअप कैसे करोगे अपना, और डाटा कंपेल कैसे करोगे, कि क्या किस तरह का कंटेंट चलना चाहिए, और ई बुक। ये चार चीजें इस चैप्टर में कवर होंगी, जो हम 4-5 दिन में पूरा करेंगे। आज केवल हम इतने को बताकर फिनिश करेंगे कि लीड जनरेट करते कैसे हैं, इसका एक आइडिया क्या है। सबसे पहले तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा डिजिटली, जो लोग अट्रैक्ट हो ऑटोमेटिक आपके साथ। फिर क्या करना है? फिर बिल्ड करना है क्या? आपको लीड बिल्ड करनी है, फिर उसको फिर कन्वर्ट करना है लीड में, और तब डुप्लीकेशन करना है जब आपके बिजनेस में आ जाएगी। तो तरीका क्या होता है? इधर से लोगों को आपने इंसर्टेड पीपल को कलेक्ट किया। कहाँ से कलेक्ट होंगे? आपके सोशल मीडिया से, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां से लोग कलेक्ट होंगे। पेड ऐड चलाता है जो, तो उसको तो वैसे ही लीड मिलने वाली है। फ्री में चाहिए तो आपको सोशल अकाउंट अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक, ट्रैफिक आएगा आपका। सबसे पहले आपको निश क्लियरिटी करनी पड़ेगी, लोग आपके साथ क्यों आए, आप लोगों की क्या समस्या दूर करने वाले हो। सबसे पहले हम आपको निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट दिखाएंगे। आपको निश फाइनल करनी है, आप क्या सर्विस देकर, क्या लोगों की हेल्प करके उनकी क्या प्रॉब्लम दूर करने वाले हो, जो लोग आपके साथ जुड़े। निश क्लियरिटी के बाद क्या आएगा? हु आर यू, आप क्या हो, वो होता है निश क्लियरिटी, यानी अवेयरनेस। फिर आपको ब्रांडिंग करनी है अपनी, उसी निश को लेकर ब्रांडिंग, यानी लोगों में एक नाम बनाना है, छाप छोड़नी है। आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर के नाम से हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस एडवाइजर, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, या जो भी बनकर आप निकलना चाहते हो मार्केट में, उस नाम की आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी। फिर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों में, यानी उसको कुछ ना कुछ नॉलेज देकर, उनको कुछ सॉल्यूशन देकर, यानी अपनी प्रेजेंस आपको दिखानी पड़ेगी, जो लोगों को इंटरेस्ट हो। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? हम सेशन दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, क्योंकि आपको आपके मतलब की चीज मिल रही है। ऐसे आप क्या लोगों के मतलब की चीज दे रहे हैं, कि जो लोग आपको इंटरेस्ट से सुने, इंटरेस्ट से आपके साथ जुड़ना चाहे। फिर उनको इंगेज करना है अपनी एक्टिविटी में, यानी आप डेली एक्टिविटी क्या कर रहे हो, उसमें इंगेज करना है। इंगेज के बाद कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन होता है दोस्त, जैसे फेसबुक पर आपने कोई पोस्ट डाली कि 60 kg अगर हमारा वेट है तो हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो ये दोस्त एक कॉल टू एक्शन है। आपने फेसबुक पर पोस्ट डाली कि अगर 60 kg हमारा वेट है तो हमें कितना पानी पीना चाहिए 24 घंटे में। तो दोस्त सुझाव देने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, पूरी दुनिया बैठी है सुझाव देने के लिए। कमेंट की लाइन लग जाएगी। अगर आपने फेसबुक मीडिया पर ब्रांड बनाई होगी अपने आप, जब लाइन लग जाएगी तो 4 से 6 दिन के बाद @everyone, @फॉलोअर लिखोगे। जैसे ही लिखोगे तो हाईलाइट होता, ब्लिंक होता वो मैसेज। ये शायद स्ट्रेटजी आप जानते नहीं होगे, फेसबुक की फ्री है। जितने लोगों ने कमेंट किया होगा उसको आप हर 7 दिन में हाईलाइट हो सकते हो उनकी नजर में, हर 7 दिन में। उसी फेसबुक पर @everyone लिख देना, सभी लोगों को ब्लिंक हो गए जाके आप एक साथ, यानी आप छाप एक छोड़ोगे उनकी नजर में, बार बार मेमोरी में जाओगे आप। इसके बाद जब कॉल टू एक्शन होता है, और कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है, कि आप एक गूगल फॉर्म भरो तो हम आपको ई बुक फ्री में देने वाले हैं। अब लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपने मांग लिया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आ गया आपके पास डिटेल। वहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग की। फिर उसको नर्चरिंग करना है, जैसे एक बच्चे को पालते हैं, पहले दूध पिलाया जाता है, उसके कपड़े धुलने, पल पल पर उसको देखना। आपको 6 महीने, 9 महीने, साल भर ये करना है उसके साथ। तभी तो उसकी नर्सरिंग केयर करना है, यानी उसको एक बिजनेस लाइक बनाना है आपको।